गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक फॉर यू। और आज की क्लास में हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। इससे पहले जो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हम लोगों ने किए हैं उसमें हमने आपको कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं। तो आज भी हम लोग स्पोकन इंग्लिश में कुछ स्ट्रक्चर्स से जानेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन इंपरेटिव सेंटेंसेस। वो इंपरेटिव सेंटेंस पे बेस्ड होंगे। तो जानिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। उससे पहले ये भी जाने कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये आज जो सीखने जा रहे हैं वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, व्हाट इज दिस इंपरेटिव सेंटेंस? ये होता क्या है इंपरेटिव सेंटेंस? अगर देखें हिंदी तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। तो क्या आज्ञा सूचक वाक्य सिर्फ आज्ञा को दर्शाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो वैसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना को दर्शाएं। वैसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना को दर्शाएं इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंग्लिश में हम लोग कहेंगे द सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, कमांड और इंट्रीटी। द सेंटेंस मतलब कि वैसा वाक्य, दैट शोज जो दर्शाते हैं, ऑर्डर मतलब आज्ञा को, कमांड आदेश को, और या फिर इंट्रीटी मतलब प्रार्थना को, इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो with the help of this one we are going to create a structure and it's very easy। इससे based on जो structure होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। ओके, जो पहला structure इस पे बेस्ड हम लोग बनाएंगे that is very simple। The smallest structure, हम लोग जो इसे बनाएंगे स्ट्रक्चर वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है। ओके, स्ट्रक्चर में क्या है? बस V1, only this one, बस यही। ठीक है, यानी वर्ब का पहला रूप। अब अगर वर्ब अपने आप में वर्ड है, अगर वर्ब अपने आप में एक वर्ड है तो यहाँ पर यही वर्ड अपने आप में एक सेंटेंस भी होगा, वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, जैसे देखिए एवरीवन क्या दर्शाने वाले हैं। तो हम लोग बनाएंगे सेंटेंस ऐसे जो कि ऑर्डर को दर्शाएं या ऑर्डर रिलेटेड सेंटेंस दर्शाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूं पढ़ो, मैंने कहीं से आया तो देखा बच्चे यूं ही बैठे हैं, किताब खुली हुई है बट बच्चे बैठे हुए पढ़ नहीं रहे। मैंने उन्हें कहा पढ़ो। पढ़ो मतलब मैंने उन्हें पढ़ने की आज्ञा दी। ठीक है, मैंने उन्हें पढ़ने की आज्ञा दी। ये मेरे आज्ञा को दर्शाने वाला सेंटेंस है। और जो आज्ञा, आदेश और प्रार्थना को दर्शाए वो इंट्रीटी को दर्शाए वो कहलाता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये आज्ञा को दर्शाने वाला इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। पढ़ो, फिर ये बिल्कुल सिंपल सा ट्रांसलेशन बनेगा। पढ़ने का स्पेलिंग क्या होता है? रीड। तो पढ़ो के लिए बनेंगे रीड। ठीक है, अगर आते हैं खेलो, खेलने का स्पेलिंग प्ले। रहता लिखो, राइट। हंसो, लाफ। रो, पिप। मुस्कुराओ, स्माइल। ठीक है, आओ, कम। जाओ, गो। वेरी सिंपल। आओ, कम, रहता जाओ, तो लोग बनाते हैं गो। इट इज द पार्ट 1। ये हो गया इसके पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? नथिंग एल्स, कुछ ज्यादा खास नहीं। इस V1 के साथ कोई ऑब्जेक्ट लाने जा रहे हैं या फिर एडवर्ब लाने जा रहे हैं। क्या लाने जा रहे हैं? या तो ऑब्जेक्ट
या फिर कोई एडवर्ब, यानी इस वर्ब के साथ कोई अदर वर्ड्स जोड़ने जा रहे हैं। OW दैट मींस अदर वर्ड्स। ओके, कोई अदर वर्ड्स जोड़ने जा रहे हैं। वो अदर वर्ड्स या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो एडवर्ब हो सकता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा जान लें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड इफेक्टेड बाय द वर्क डन बाय सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वह शब्द होता है जो उस काम से प्रभावित होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा किए जाए। मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम से जो प्रभावित हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम से प्रभावित होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो अगर मैं कहता हूं लोग पेड़ काटते हैं, लोग पेड़ काटते हैं, लोग पेड़ काटते हैं, मैं लोग काटने का काम करते हैं। यहां पर काम हो रहा है काटने का और काटने वाले काम करने वाले हैं लोग, ठीक है ना। तो लोग हैं काम करने वाले सब्जेक्ट और काम हो रहा है काटने का, ये हो गया काटना वर्ब। लोगों के द्वारा काटने के काम से कट क्या रहा है, पेड़। मर क्या रहा है, पेड़। तो लोगों के द्वारा किए गए काम से जो प्रभावित हो रहा है वो होगा ऑब्जेक्ट, यानी पेड़ होंगे ऑब्जेक्ट। मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं। पढ़ाने का काम करने वाला मैं हो गया सब्जेक्ट। काम कौन सा हुआ, पढ़ाने का। तो पढ़ाना हो गया वर्ब, पढ़ाने का काम करने वाला मैं हो गया सब्जेक्ट। ओके, और मेरे पढ़ाने के काम से नॉलेज किसकी बढ़ी, आपकी। ज्ञान किसे मिला, आपको। तो मेरे पढ़ाने के काम से आप प्रभावित हुए। मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाने का काम करता हूं जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं। तो आप क्या होंगे, ऑब्जेक्ट। प्रभावित होने वाला कर्ता के काम से जो प्रभावित हो वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात जान जाइए कि वर्ब से दो क्वेश्चन करें, क्या और किसे, और जो जवाब आए वो ऑब्जेक्ट होता है। शॉर्ट ट्रिक में हम लोग इसे ये जाने कि वर्ब से हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे, क्या और किसे, जो जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं नहीं पता, लेकिन किसे पढ़ाता हूं, आपको पढ़ाता हूं। तो किसे का आंसर ये आपको जो हुआ वो ऑब्जेक्ट हो गया। लोग पेड़ काटते हैं, लोग काटने का काम करते हैं। क्या काटते हैं या किसे काटते हैं, क्या काटते हैं, पेड़ काटते हैं। तो क्या का आंसर जो पेड़ है वो हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट को पुट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पढ़ो की जगह इस बार लिख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ो। अंग्रेजी पढ़ो। तो फ्रॉम बैक साइड टू फ्रंट साइड वी हैव टू ट्रांसलेट। फ्रॉम बैक साइड टू फ्रंट साइड वी हैव टू ट्रांसलेट। पीछे से आगे की ओर बनाने हैं। पहले हम लोग बनाएंगे पढ़ो, रीड, और तब बनाएंगे अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। रीड इंग्लिश दैट मीन्स अंग्रेजी पढ़ो। ओके, अब बनाए थे खेलो, इस बार बना रहे हैं क्रिकेट खेलो। क्रिकेट खेलो। फ्रॉम बैक साइड टू फ्रंट साइड, पीछे से आगे हमें बनाने हैं। पहले बनाएंगे वर्ब को, खेलो, बनाएंगे प्ले। क्या खेलो, क्रिकेट। प्ले क्रिकेट दैट मीन्स क्रिकेट खेलो। ओके, अगर मैं कहता हूं इसे लिख लो, तो बनाएंगे लिख लो, राइट। इसे लिख लो, इसे का आंसर ऑब्जेक्ट हुआ, राइट इट। अगर कहा जाए तो ये भी सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हम लिखते हैं राइट इट डाउन। राइट इट डाउन दैट मीन्स इसे लिख लो। ओके, नाउ यू शुड राइट इट डाउन। ओके, तो अब तक हम लोगों ने वर्ब में ऑब्जेक्ट को जोड़ा है। अब हम लोग वर्ब में एडवर्ब को जोड़ने जा रहे हैं। एडवर्ब एक क्वालिफाइंग वर्ड होता है, मतलब विशेषता बताने वाला शब्द होता है। किसकी विशेषता बताता है, तो एडवर्ब विशेषता बताता है एडजेक्टिव की, वर्ब की और किसी दूसरे एडवर्ब की। ओके, अभी इतना जान जाए कि जो कब, कहां और कैसे को रिप्लाई कर रहे वो भी एडवर्ब होता है। वर्ब से हम 3 क्वेश्चन करेंगे, कब, कहां और कैसे।
इन तीनों का जो रिप्लाई कर दे वो होगा एडवर्ब। ओके, अगर मैं कहता हूं आओ, तो आपने क्या बनाया था, कब, ये ऑर्डर को दर्शाने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस थे। अब इसका एडवर्ब ढूंढेंगे, यहां आओ, यहां आओ। तो फिर से फ्रॉम बैक साइड टू फ्रंट साइड पे प्रोनाउंसिएट, पीछे से आगे की ओर बनाएंगे। पहले बनाएंगे आओ, तो बनाएंगे आओ के लिए कम। आओ तो कहां आओ, यहां आओ। कहां का आंसर ये एडवर्ब है, तो आप एडवर्ब को लिखेंगे यहां के लिए हियर। फिर बनाएंगे वहां जाओ, पहले वर्ब को बनाएंगे फिर आगे एडवर्ब को बनाएंगे। जाओ, जाने के लिए क्या लिखोगे हम लोग, तो जाओ तो कहां जाओ, वहां जाओ। कहां का आंसर ये हो गया एडवर्ब, वहां के लिए आप लिखोगे देयर। ठीक है, कुछ और वर्ड्स भी हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। अगर मैं कहता हूं मैदान में खेलो, कुछ बच्चे हमें गली में खेलते हुए दिखे, मैंने उन्हें आज्ञा दी मैदान में खेलो। ओके, तो पहले वर्ब को बनाएंगे खेलो, क्या बनाओगे हम लोग, प्ले। ठीक है, फिर बनाएंगे उससे आगे मैदान में, इन द फील्ड, प्लेइंग इन द फील्ड। ओके, अगर मैं कहता हूं इसे जल्द लाओ, इसे जल्द लाओ, तो देखिए लाओ पहले वर्ब को बनाएंगे, क्या लाओ, इसे लाओ। ये क्या का आंसर ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के तुरंत बाद आता है। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस में पहले बनाएंगे लाओ, क्या लाओ, तो इसे लाओ, ये है ऑब्जेक्ट क्या का आंसर। और कब लाओ, तो जल्द लाओ, ये कब का आंसर हो गया एडवर्ब। ओके, तो पहले बनाएंगे लाओ, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, क्या लाओ, इसे लाओ, ब्रिंग इट, और जल्द के लिए लिखेंगे सून, ब्रिंग इट सून। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको। द नेक्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू गेट नाउ, अब हम लोग अगले टर्म का सीखने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो इसमें अब कुछ और भी हम लोग ऐड करने वाले हैं। क्या ऐड करने वाले हैं, अब हम लोग सेंटेंस में इंट्रीटी को शो करेंगे। इंट्रीटी मतलब प्रार्थना, और प्रार्थना को दर्शाने के लिए, रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए हम लोग दो वर्ड्स का यूज करेंगे। एक हो गया प्लीज और दूसरे है काइंडली, दैट मीन्स कृपया। ओके, अब प्लीज को तो सेंटेंस के हम फर्स्ट और लास्ट दोनों जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि काइंडली को हम सिर्फ फर्स्ट में सेंटेंस के पहले ही यूज करेंगे। ओके, जैसे अगर मैं बोलता हूं खेलो की जगह इस बार बोलेंगे कृपया खेलो, पढ़ो की जगह इस बार बोलेंगे कृपया पढ़ो, या कृपया पढ़ लो, कृपया बोल सकते हैं। अगर मैंने किसी को कहा कृपया आप पढ़ लो, कृपया पढ़ लो, इसका मतलब मैंने उसे पढ़ने की इस बार आज्ञा नहीं दी। कृपया लग जाने से वो पोलाइटनेस को शो करेगा, वो हमारी इंट्रीटी को दर्शाने लगेगा। इंट्रीटी मतलब प्रार्थना। अगर मैंने किसी को बोला कृपया पढ़ लो, इसका मतलब मैंने उसे पढ़ने की प्रार्थना की, मैंने उसे पढ़ने का रिक्वेस्ट किया। तो यहाँ पर सबसे पहले कृपया के लिए आप दे सकते हो प्लीज, और पढ़ने के लिए रीड, प्लीज रीड, या आप रीड प्लीज भी कर सकते हैं। इस प्लीज को आप सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं। आप प्लीज की जगह काइंडली भी लिख सकते हैं, काइंडली रीड, कृपया पढ़ लो या कृपया पढ़ो। ओके, आप प्लीज को सेंटेंस के लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, जैसे रीड प्लीज। ओके, इसमें आप ऑब्जेक्ट भी ऐड कर रहे हैं, कृपया मेरी मदद करें,
कृपया मेरी मदद करें मतलब आप किसी मुसीबत में हो और किसी से आप कह रहे हो कि कृपया मेरी मदद करें, मतलब आपने उस व्यक्ति को मदद करने की आज्ञा नहीं दी बल्कि आपने उस व्यक्ति से मदद करने का रिक्वेस्ट किया। यह इंट्रिटी को शो कर रहा है सेंटेंस। इंट्रिटी मतलब प्रार्थना को दर्शा रहा है, तो प्रार्थना को दर्शाने वाले ये इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। पहले बनाएंगे मदद करें, हेल्प। किसे मदद करें? मेरी। किसे का आंसर ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आप आएंगे ऑब्जेक्ट को, हेल्प मी, मेरी मदद करें। और कृपया के लिए प्लीज को लास्ट में भी दे सकते हैं, आप पहले भी दे सकते हैं। हेल्प मी प्लीज, कृपया मेरी मदद करें। आप इसको और क्या लिख सकते हैं? प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। आप प्लीज की जगह पर काइंडली भी लिख सकते हो, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो दीज आर द वेज, ठीक है। कृपया बैठ जाओ, काइंडली सिट डाउन, कृपया खड़े हो जाओ, प्लीज स्टैंड अप, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन टेस्ट भी बना लें, जैसे कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाएं। तो सबसे पहले आपको बनाना होता है वर्ब को। आप वर्ब को बनाइए, कृपया लाएं। आप कृपया के लिए प्लीज को लास्ट में भी लिख सकते हैं, हम पहले ही लिख देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं। प्लीज मतलब हो गया कृपया। आप वर्ब को पहले बनाएंगे लाएं, लाने के लिए स्पेलिंग बनाएंगे ब्रिंग। प्लीज ब्रिंग, कृपया लाएं। लाएं तो क्या लाएं? ये ऑब्जेक्ट क्या आंसर ऑब्जेक्ट होता है? लाएं तो क्या लाएं? एक गिलास पानी। ये क्या आंसर ऑब्जेक्ट है? मैंने कहा था वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा, वर्ब के तुरंत बाद होता है ऑब्जेक्ट। तो पहले बनाएंगे प्लीज ब्रिंग, कृपया लाएं। क्या लाएं? एक गिलास पानी, एक गिलास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी। फिर बनाने हैं उसके आगे मेरे लिए, तो के लिए का स्पेलिंग बनाएंगे फॉर, और मैं का स्पेलिंग लास्ट में लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर मैं का स्पेलिंग आई का ऑब्जेक्ट केस मी होगा, फॉर मी, ठीक है। अगर मैं का स्पेलिंग सब्जेक्ट की जगह पर लिखना होगा तो सब्जेक्ट केस में आई लिखेंगे, और मैं का स्पेलिंग ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना होगा तो ऑब्जेक्ट केस में मी लिखेंगे। हम लोग का स्पेलिंग सब्जेक्ट की जगह पर लिखना होगा तो सब्जेक्ट केस में हम लोग लिखेंगे बी, और अगर हम लोग का स्पेलिंग ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना होगा तो बी का ऑब्जेक्ट केस लिखेंगे अस, ओके। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? तो अब हम लोग सेंटेंस को नेगेटिव बनाने वाले हैं। नेगेटिव कैसे बनाएं? तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग एक्जुलरी वर्ब यूज करेंगे इसमें, डोंट, ठीक है, और उसके बाद वर्ब। तो शिक्र कुछ इस तरह से बनेंगे, पहले आएंगे डोंट और उसके बाद आ जाएंगे गिवन, ओके। अब इसके रीजन भी मैं बताऊंगा कि डोंट ही क्यों लाते हैं, ओके। तो पहले एक सेंटेंस का सेंटेंस देख लो, उसके बाद रीजन लोग जानेंगे। अभी आपने बनाया खेलो, तो बनाया आपने खेलो के लिए प्ले, अब बनाएंगे यहां पर मत खेलो, इस बार हम लोग बनाने जा रहे हैं मत खेलो या फिर ना खेलो, ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ ना या मत का से हम लोग सेंटेंस में नेगेटिव सेंस ला रहे हैं, वो सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है। और नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या लाइएगा? सबसे पहले डोंट, तब बनाएंगे खेलो के लिए प्ले। इस बार आपने बनाया डोंट प्ले, मत खेलो। अगर आता है मत हंसो या ना हंसो, मत हंसो या ना हंसो, तो पहले नेगेटिव सेंस के लिए मत या ना के लिए आप लाइएगा डोंट, और तब बनाएंगे हंसने के लिए लाफ। मत रो, डोंट वीप, मत जाओ, डोंट गो, मत आओ या ना आओ, डोंट कम, मत बैठो, डोंट सिट। अगर ये रहता यहां मत बैठो, यहां मत बैठो,
यहां मत बैठो। अगर ये सेंटेंस होते तो हम लोग क्या बनाते, पहले बनाते मत बैठो, बनाएंगे डोंट सिट, मत बैठो। कहां मत बैठो, यहां, ये एडवर्ब है, तो यहां के लिए हम लोग बनाएंगे हियर। बनाया आपने डोंट सिट हियर, यहां मत बैठो। अगर आते हैं वहां मत जाओ, पहले बनाएंगे मत जाओ या ना जाओ। क्या बनाओगे आप लोग, डोंट गो, मत जाओ। कहां मत जाओ, वहां, वहां के लिए क्या लिखोगे आप लोग, हियर। तो आपने बनाया वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। हेयर एंड देयर मतलब होता है इधर उधर, इधर उधर मत टहलो, डोंट वॉक हेयर एंड देयर, ठीक है। अगर आता है मैदान में खेलो, प्ले इन द फील्ड, गली में मत खेलो। अगर ये बनाना रहे गली में मत खेलो, तो पहले बनाएंगे मत खेलो या ना खेलो, डोंट प्ले, डोंट प्ले, मत खेलो। तब बनाएंगे गली में, इन द स्ट्रीट, डोंट प्ले इन द स्ट्रीट। गली में के लिए आप बनाओगे इन द स्ट्रीट, राइट डाउन। अब बात आती है कि हम लोगों ने नेगेटिव सेंस के लिए डोंट का ही यूज क्यों किया, है ना। तो डोंट डू से बना नेगेटिव हुआ, डू नॉट को हम लोग कहेंगे शॉर्ट वे में डोंट। तो डोंट ही क्यों यूज किए, डू के साथ ही नेगेटिव क्यों, और भी तो एक्जुलरी वर्ब हैं। देयर आर 24 एक्जुलरी वर्ब्स, 24 एक्जुलरी वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में। वो कौन कौन है वो भी जान जाइए। हैव, इज, आर, वाज, वर, ये हो गया वर्ब टू बी, ठीक है। वर्ब टू हैव में आते हैं हैज, हैव, हैड। वर्ब टू डू में आते हैं डू, डज, डिड। इनके अलावा 10 मॉडल हैं, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और आउट टू, ठीक है। और 3 सेमी मॉडल हैं, नीड, डेयर और विल टू। तो टोटल मिलाकर आप काउंट कर सकते हैं, टोटल मिलाकर 24 एक्जुलेटिव वर्ब, ठीक है। तो इन 24 में से हमने डू का ही यूज क्यों किया, नेगेटिव सेंस में डोंट, ठीक है। तो कारण यहां पर यह बनता है कि ये सेंटेंस खेलो, तो अगर मैं कहता हूं किसी को खेलो, तो वहां सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वहां पर सब्जेक्ट है, वहां पर तुम। यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड मतलब आपको समझना है कि यू ही सब्जेक्ट है। खेलो मतलब कौन खेलो, तुम खेलो। पढ़ो मतलब कौन पढ़ो, तुम पढ़ो। बैठ जाओ मतलब कौन बैठ जाओ, तो आप या तुम बैठ जाओ। जाओ मतलब कौन जाओ, तो आप या तुम जाओ, ठीक है। यहां पर यू सब्जेक्ट है, जो लिखना नहीं है आपने। ये अंडरस्टूड होता है कि यू है वहां पर, और यू प्रेजेंट में अपने साथ एक्जुलरी वर्ब डू लेंगे। इसलिए नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग एक्जुलरी वर्ब डोंट को यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इससे आगे हम लोग सीखते हैं। अब तक हम लोगों ने नेगेटिव बना लिया सेंटेंस, अब इसमें क्या करते हैं, कंटिन्यूटी को शो करते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूटी को दर्शाने के लिए हम लोग लाएंगे कीप। आप लोग कीप मतलब रखना तो जानते ही होंगे, लेकिन एक और सेंस आता है, एक और सेंस क्या आता है, तो कीप का मतलब होते हैं जारी रखना भी, रखना भी होते हैं और जारी रखना भी होते हैं। इट्स अ वर्ब, ये वर्ब। तो इस वर्ड ट्री का यूज हम लोग करेंगे अब स्ट्रक्चर में। हम लोग लिखेंगे कीप प्लस वर्ब। लेकिन चूंकि वर्ब है कीप, तो अपने बाद ये लेगा ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएंगे, और वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। जिस तरह से ऑब्जेक्ट दो ही वर्ड हो सकते हैं, या तो सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन।
सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकते हैं या तो प्रोनाउन हो सकते हैं। इन द सेम वे ठीक उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट भी जो है वो या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट भी बन सकते हैं और नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आती है ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब के फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो वर्ब को हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए नाउन के रूप में यूज करेंगे। और नाउन के रूप में कैसे यूज करेंगे? तो वर्ब के साथ जोड़ेंगे ing। वर्ब के साथ अगर ing जोड़ दें और वह नाउन की तरह काम करने लगे तो वह कहलाता है वर्बल नाउन गिवन, है ना। तो कीप प्लस वर्ब प्लस ing ये हम लोग लिखेंगे और ये कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन को शो करने लगेगा। मतलब अब तक जो सेंटेंसेस बनाए हैं उसमें कंटिन्यूटी भी शो हो जाएगा। ठीक है, अब तक जो सेंटेंसेस हम लोग बनाए हैं उसमें कंटिन्यूटी को भी हम लोग शो करेंगे। ठीक है, जैसे अब तक आपने बनाया है पढ़ो, तो अब बनाएंगे यहां पढ़ते रहो। अब तक अगर बनाया था आपने खेलो, तो कीप की मदद से बनाएंगे खेलते रहो। अब समझे? पढ़ो, अगर मैंने किसी को कहा पढ़ो, पढ़ो मतलब कितने बार? वन टाइम एक्शन, एक बार पढ़ो। लेकिन अगर मैं कहूं कि पढ़ते रहो, इसका मतलब पढ़ने का काम जारी रखो। पढ़ते रहो मतलब पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो मतलब पढ़ने का काम जारी रखो। अगर मैंने किसी को बोला खेलो, अगर आप किसी को बोलो खेलो तो वो खेलना शुरू कर देगा, खेलेगा। लेकिन अगर मैं किसी को कहूंगा खेलते रहो, मतलब खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो मतलब खेलने का काम जारी रखो। ओके, हंसते रहो मतलब हंसने का काम जारी रखो। रोते रहो, रोने का काम जारी रखो। तो यहाँ जारी रखने का सेंस है और जारी रखने के लिए आप कौन से वर्ब का यूज करेंगे? कीप का यूज करेंगे। तो यहां पर बनाएंगे पढ़ो के लिए रीड, लेकिन पढ़ते रहो के लिए, पढ़ते रहो मतलब पढ़ने का काम जारी रखो। तो जारी रखने के लिए पहले आप लाएंगे कीप, जारी रखो। क्या जारी रखो? पढ़ना। तो कीप के बाद रीड ना लाके क्या हो गया आप? रीडिंग। तो आप बनाएंगे कीप रीडिंग मतलब पढ़ते रहो। खेलो, क्या बनाओगे? प्ले। लेकिन खेलते रहो यानी खेलने का काम जारी रखो, तो बनाएंगे कीप प्लेइंग। ठीक है, अगर इसी में ऑब्जेक्ट भी जोड़ देंगे, क्रिकेट खेलते रहो, क्रिकेट खेलते रहो। तो पहले बनाएंगे हम लोग, पीछे से आगे खेलते रहो। खेलते रहो के लिए क्या बनाओगे आप? कीप प्लेइंग। हो गए खेलते रहो। क्या खेलते रहो? क्रिकेट। कीप प्लेइंग क्रिकेट, दैट मीन्स क्रिकेट खेलते रहो। ठीक है, अगर आपका अंग्रेजी पढ़ते रहो, क्या बनाएंगे? पहले बनाएंगे पढ़ते रहो, कीप रीडिंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ते रहो। ओके, समझ में आ रही बात? तो हम लोग कीप लगाकर और भी वर्ब बना सकते हैं, जैसे जाओ, कीप गोइंग, सॉरी जाओ के लिए गो, जाते रहो, कीप गोइंग, हंसने के लिए लाफ, हंसते रहो, कीप लाफिंग, मुस्कुराओ, स्माइल, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। ओके, कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, मैं आपको बोलकर बताता हूं। जैसे रहता अगर सच बोलो, तो सच बोलने का स्पेलिंग हो जाएंगे स्पीक द ट्रूथ। बनाएंगे हम लोग सच बोलो के लिए स्पीक द ट्रूथ। टेल ए लाई मतलब होते झूठ बोलना, रहता झूठ मत बोलो, बनाएंगे डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। ठीक है, अगर मैं कहता हूं मैदान में खेलते रहो, पहले बनाएंगे खेलते रहो, कीप प्लेइंग मैदान में, इन द फील्ड। इसी को बनाएंगे मैदान में क्रिकेट खेलते रहो, पहले बनाएंगे हम लोग खेलते रहो, कीप प्लेइंग, तब लाएंगे ऑब्जेक्ट को, क्या खेलते रहो? क्रिकेट, तो बनाएंगे कीप प्लेइंग क्रिकेट मैदान में, इन द फील्ड। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसे बनाए जिसे, ठीक है, कैसे बनाते हैं हम लोग जरा सुने।
हम लोग जाने कि कैसे इसे बनाते हैं, सेंटेंस को प्रैक्टिस कैसे करें। आपने भी इसी तरह से कम 10 सेंटेंस खुद से भी बनाने हैं, जैसा मैं एक बता रहा हूं। अगर मैं कहता हूं गाओ, क्या बनाओगे आप? सिंग। मत गाओ, बनाएंगे डोंट सिंग। ठीक है, अब इस पे अगले सूत्र को लाएंगे, कृपया गाओ। क्या बनाओगे? प्लीज या काइंडली, कृपया के लिए, और गाने के लिए सिंग। तो आपने बनाया प्लीज सिंग, काइंडली सिंग। अब बनाएंगे गाते रहो। क्या बनाओगे आप लोग? कीप सिंगिंग, दैट मीन्स गाते रहो। तो इस तरह से आप और भी सेंटेंस को जनरेट करें, और भी कुछ सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं। ठीक है जी, जैसे अगर आता है लोगों की मदद करो, हेल्प पीपल। लोगों की मदद ना करो, डोंट हेल्प द पीपल। कृपया लोगों की मदद करो, काइंडली हेल्प द पीपल या प्लीज हेल्प द पीपल। लोगों की मदद करते रहो, कीप हेल्पिंग द पीपल या कीप हेल्पिंग पीपल। ओके, तो इसी तरह से कुछ और भी सेंटेंस, जैसे पेड़ मत काटो, डोंट कट ट्रीज। ऐसा अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। ऐसे और भी सेंटेंसेस हैं जो आपने बनाने हैं। ओके, तो कीप प्रैक्टिसिंग ऑन दैट। इन चीजों पर आप प्रैक्टिस करते रहे। ओके, कीप वाचिंग द वीडियोस यूं ही देखते रहे। ओके, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी? आज की क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, एंड इफ यू लाइक द क्लासेस, kindly like the videos and subscribe the channel please. Okay, thank you.